जाऊं। मतलब कुछ लोग ना शायद ये सोचते हैं कि भाई परमेश्वर की हम हेल्प करेंगे, परमेश्वर के कामों में हेल्प करेंगे और परमेश्वर जल्दी सुन लेगा। जब आपको ये बात सच है जो इसने सिखाई है, लेकिन एक बात आपके लिए सच है, जब तक आप अपनी प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, वो आपके मुंह को सुनना चाहता है कि ये क्या सोचता है मेरे बारे में, ये क्या बोलता है मेरे बारे में। एक लड़की रिश्ता कर रही थी इंग्लैंड से, लेकिन हमने उसको कहा लड़का बड़ा अच्छा है आप कर लो, लेकिन वो बोलती नहीं नहीं नहीं, कहती मैं पहले उससे मिलूंगी, पहले क्योंकि मेरे परिवार में 3 तलाक हो गए, पहले मैं इसको समझूंगी, पहले मैं इसको देखूंगी। मैंने कहा राइट डिसीजन है तेरा। आजकल मैं मानता हूं इस बात के लिए कि आप सिर्फ देखो और मिलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ मिलो और उस बात को डिसीजन लेने में आप देर ना करो। लेकिन अगर आपका ये डिसीजन है, आप लाइव देख रहे हैं और आप इस प्रेयर को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, क्या आज ये डिसीजन ले लिया आपने कि ये पादरी सही कह रहा है, ये प्रॉफिट सही कह रहा है कि मैं आज से 3 टाइम प्रार्थना करूंगा और अपने दुख को परमेश्वर को बताया करूंगा, उसके सामने रोया करूंगा। इंसान के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं कि 1 हफ्ते की डोज है, सिर्फ खा कर देखो, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर कह रहा कि कुछ लोग ऐसा ही करते। एक दिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा, बोलता है बेटे, कह रहा तूने जो मैंने वो 1 साल कार मांगी और मैंने 3 साल, जब 1 साल मेरी नहीं सुनाई दी तो मैंने छोड़ दी वो प्रार्थना, जब मैं बिलीवर था। और उसी समय 3 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे तूने विश्वास को छोड़ दिया, तू निराशा में चला गया। बोलता है कि तू प्रार्थना अपनी बंद मत कर, फिर से चालू कर, मैं तुझे कार देने के लिए जा रहा हूं। और परमेश्वर ने मेरी वो सुनी और पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया। एक प्रॉपर्टी में मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ। मैं उस समय पास्टर नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप निराश ना हो कि आपने एक नहीं मिलता तो आपने छोड़ दिया। आपके लिए अमेरिका के वीजा मांगा और छोड़ दिया, और उसी समय 1 साल मांगा और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन पवित्र आत्मा आज भी आपके लिए देने के लिए तैयार है। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब एक दीवार खड़ी कर रहे हैं आप अपनी एक साइड की, दूसरी दीवार प्रार्थना कर रहे हैं आप। दीवार दूसरी 2 टाइम प्रार्थना करते हैं आपकी दीवार खड़ी हो रही है, 3 टाइम आप प्रार्थना करते हैं आपकी दीवार खड़ी हो रही है। अगर आप उसके बाद भी प्रार्थना करते रहे, 4थी दीवार आपकी खड़ी हो रही है। और जब आपकी 4 दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो लेंटर डालना कोई मुश्किल नहीं होगा। याद रखना कि उनके लिए लेंटर डालना मुश्किल होता है, उनके लिए कामों को हल कराना मुश्किल होता है जो लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करते हैं और लगे रहते हैं प्रार्थना में, जो मैंने सीक्रेट दिया कि प्रार्थना में लगे हुए हैं, 3 टाइम की प्रार्थना और भोर की प्रार्थना आपके कामों को, आपके बंधनों को तोड़ने वाली है और आपकी हर एक आशीषों को खोलने वाली है। आपको अपने अंदर इस बात को सोचना है कि हां परमेश्वर के जो तेरा वचन बोलता है मैं उसको पूरा करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा हिम्मत ना हारना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। ये विधवा औरत इस बात को समझ गई और इसने कर लिया। हिजकिया को कैंसर जैसा फोड़ा हो गया, लेकिन वो दीवार की ओर 3 टाइम करके प्रार्थना करता रहा और वो फोड़ा खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसके लिए एक एंजल भेजा परमेश्वर ने, एक प्रॉफिट भेजा और उसको वो अंजीर की टिकिया बताया। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं उस बात को। अंजीर की टिकिया, अंजीर की सौंप उसके पास भेजी और पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया। वो अंजीर का पत्ता उसने बनाया और उसकी टिकिया एक बनाई और वो चंगा हो गया। पहले लोग मतलब इन पत्तों से दवाइयां बना लेते थे, लेकिन बताता कौन था? हेल्प करने वाला कौन है? एंजल। चमत्कार करने वाला कौन है? एंजल। कह रहा है कि आपके लिए एक पत्ता भी वफादार है, एक पत्ता भी वफादार है। परमेश्वर का कहना मानता है कि इसके पेट में जा और उसको चंगा कर। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस बात के लिए समझेंगे कि मैं आज से परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा प्रार्थना करने में 3 टाइम, तो मेरा परमेश्वर आपके साथ वफादार है। मैं कह रहा हूं कि एक मक्खी भी अगर आपके घर में घूम रही है, मैं कह रहा हूं वो भी आपके लिए वफादार रहेगी। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में जो भी चीजें रखी हैं वो वफादार रहेंगी। आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपके स्कूटर, आपके मोटरसाइकिल कभी खराब नहीं होंगे, वफादार बन के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वफादार रखने वाला परमेश्वर है। आपको अपने अंदर समझना है। मैं ना एक बार अमेरिका के वीजा के लिए गया तो उस समय मैं देख रहा था एक सरदार जो है वो न्यूजीलैंड का वीजा लेने के लिए जा रहा था। तो उसी समय यूएसए का वीजा लेने जा रहा था और उसने, मैं देख रहा कि वो जब बाहर निकल रहा है तो बड़ी ऊंची ऊंची बोल रहा है, वो बार बार बोल रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया सरदार जी, क्या हो गया? और उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा है 7 बार मैंने रिफ्यूज किया इन्हें, 7 बार। कहता मैंने 7 बार रिफ्यूज किया, पर मैं तेन दस रहा। कहता एंबेसडर बाहर खड़ा होकर बोल रहा उसको उच्ची उच्ची आवाज में, एंबेसडर मैं तेन दस के जा रहा। कहता मेरी वोटी उत्थे रहिंदी है, मेरी जनानी उत्थे रहिंदी है, कह रहा कि मेरे बच्चे उत्थे रहिंदे, मेरी बहू उत्थे रहिंदी है। कह रहा कि तेन मैनू वीजा देना ही पैना, मैंने देना ही पैना। मैं आपको बता रहा हूं कि उस व्यक्ति का एक दिन वीजा लग गया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। अगर आपको ऐसा विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर को आपका
वीजा देना ही पड़ेगा परमेश्वर को। एक दिन ऐसा विश्वास है, इसका मतलब इस बंदे के अंदर दम देख रहा था मैं। बाइबल अंधे की भिखारी के अंदर दम देख रही थी और मैं बंदे के अंदर विश्वास देख रहा था और उसके बोल को देख रहा था कि ये बोलता क्या है यार। इसका मतलब कि इसकी बोल में एक सामर्थ था। बोल रहा था कि तेनू देना ही पैना। जब मैं कहता मैं हटना ही नहीं, कहता मेरे बच्चे उत्थे रहंदे, मेरा मुंडा उत्थे रहंदा, मेरी बहू उत्थे रहंदी। कह रहा कि मेरे बच्चे, मेरे बहू, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरी माँ वहां रहती है। कह रहा मैं यहाँ रहता हूँ। कह रहा मैं हटूंगा ही नहीं। कह रहा मैं बार बार आऊंगा तेरे पास। कितनी बार फ्लोप करेगी? कह रहा जब मुझे जाना ही उधर है। तो इसका मतलब आपको विश्वास रखना है कि आपको विश्वास रखना है कि जब मुझे जाना ही है, मुझे अपने बाप के पास और मुझे उससे मिलना ही मिलना है और मेरे काम होने ही तूने ही करने हैं और तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? कहता है कि मैं मिस्टर अगर तू देगा तो तेरे पास ही आऊंगा ना। उसने कहा यार यहाँ मत आ, तेरे को सब एम्बेसी वाले उसको जान गए थे, एक पीएन क्या, एक सिक्योरिटी गार्ड क्या, पुलिस वाला क्या, सब जान के कहते उसको दूर से नमस्ते कर देते। फिर आ गया तू और फिर आ गया तू। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देखता है। मैं कह रहा हूं कि एक दिन एम्बेसडर ने भी उसको वीजा दे दिया, तो आपको मैं कह रहा हूं कि वीजा क्यों नहीं मिलेगा? आपको बरकतें क्यों नहीं मिलेंगी? आप जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मिलेगा? अरे वो एम्बेसडर का भी बाप ऊपर बैठा है, यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर काम करने वाला, लेकिन आपके मांगने में दम देख रहा है, मांगने में विश्वास देख रहा है। वो कह रहा है बार बार जाने में देख रहा है, बार बार। कहता है बार बार, इसका मतलब ये बार बार गया, 7 बार गया, 8वीं बार में वीजा मिल गया। मैं कह रहा हूं कि ये औरत, विधवा औरत 3 बार गई और उसी समय परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम कर दिया, राजा ने न्याय चुकाया। मैं कह रहा हूं यूसुफ बार बार प्रार्थना करता, याकूब बार बार प्रार्थना करता, लगा रहा प्रार्थना में। कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कह रहा है कि जो लोग ऐसा फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं, जो प्रॉफिट मुझे सिखा रहा है, जो ये वचन मुझे सिखा रहा है, कलाम मुझे सिखा रहा है कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी ऐसे प्रार्थना करूंगा जैसे तू कहेगा कि पवित्र आत्मा जी आज से मैं प्रार्थना करूंगा जब तक मुझे आशीर्वाद ना मिले, जब तक मुझे मिल ना जाए, मैं हटूंगा ही नहीं। मैं कह रहा हूं एक दिन परमेश्वर को देना पड़ेगा। सीखो इस सरदार से, सीखो इस आदमी से। कह रहा है कि इसने एंजल को अपने पास बुलाया चिल्ला चिल्ला कर। आपको समझना है पवित्र आत्मा काम करने वाला। देखो याकूब के 32 के 26 को पढ़ते हैं हम, देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे इसको। मैं कह रहा हूं कि बाइबल बोलती है एंजल को, कह रहा है आदेश है। देखो आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती कई बार, कि जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे ऊपर आशीष है, मैं चर्च जान दिया, बाइबल पढ़ दिया, प्रार्थना कर दिया, मेरे ऊपर आशीष है। लेकिन हाँ मैं मानता हूं आपके ऊपर आशीष है, लेकिन याद रखना जो चर्च जाते हैं सबके ऊपर 100 गुना आशीष नहीं है लिखा। तो 30 गुना मिलेगा, किसी को 60 गुना मिलेगा, किसी को 100 गुना मिलेगा। लेकिन याद रखना जो इन 3 सीक्रेट से प्रार्थना करेगा उसको 100 गुना मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह कोई लोग 30 गुना लेकर वापस आ जाते हैं, दोबारा मांगते ही नहीं, कहते हैं ठीक है इतना ही दे दे। 60 गुना लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कह रहे ठीक है हमें इतना ही चाहिए, कोई बात नहीं, इतने दिन प्रार्थना करी, थक गए, अब नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं नहीं 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 मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ये 30 लाख वाला बंगला चाहिए ही नहीं, मुझे तो 60 लाख वाला चाहिए ही नहीं, मुझे तो करोड़ों वाला बंगला चाहिए, मैं लेके रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। एंजल आदमी 30 वाला ले ले, चल यार क्यों टाइम खराब कर रहा है, चल यार 60 वाला ले ले, नहीं यार नहीं मुझे 100 वाला। लेकिन वो 30 वाला और 60 वाले में देर से बनेगा, याद रखना। लेकिन जितना देरी होगी उतनी बड़ी आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं 100 गुना मिलने वाला है अगर आप लगे हुए हो प्रार्थना में। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना में लगे हुए हो, हिम्मत नहीं आ रही है और आपको परमेश्वर आज कुछ देने वाला है, लेकिन मैं कह रहा हूं 30 गुने में भी आप सब्र कर सकते हो, 60 गुने में। मैंने बहुत क्रिश्चियन देखे ऐसे, बहुत विश्वासी देखे हैं कि वो लोग क्या करते हैं 30 गुने में भी सब्र है, 60 गुना में भी सब्र है। भाई साहब यहां नहीं है 60 गुना में सब्र, यहां तो 100 गुना मिलेगा। परमेश्वर तभी मैं आशीष को और मैं तभी प्रार्थना करना बंद करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं पहले 8 घंटे, मैं कह रहा हूं कि शनिवार को मैं 8 घंटे प्रार्थना करके परमेश्वर के भवन में तब जाता हूं। मैं रात को सोता नहीं हूं, मैं 4 बजे तक जागता हूं और उसी समय मैं कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। ये 8 घंटे मेरे, मुझे नहीं पता कि आज किसको 100 गुना आशीष देनी है, तो नहीं यीशु मसीह के नाम में मेरे द्वारा पवित्र आत्मा काम कर। आज लाइव प्रेम में जो मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, ये मेरी प्रेयर है परमेश्वर इन्हें 100 गुना मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना मांग रहे हैं। अगर आप 60 ही मांग रहे हैं तो 60 ही मिलेगा। आप करेंगे परमेश्वर चल कोई बात नहीं, एक साइकिल ही दे दे, परमेश्वर चल कोई गल नहीं, एक ऐसे कर एक कार ही दे दे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं तेरी 100 गुना वाली प्रेयर देखना चाहता हूं, आपके अंदर दम देखना चाहता हूं। आपको आज से एक फैसला लेना है, परमेश्वर करेगा। हम देखते हैं याकूब के अंदर क्या दम था। हाँ या उत्पत्ति की किताब उसके 32 के 26 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि भोर के समय, कह रहा है वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहा था उत्पत्ति के 32 के पढ़ो
तब उसने कहा, मुझे जाने दे, हाँ। क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। आप इस बात को समझे, आपने ये वचन पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं इसके अंदर, कि यहां पर लिखा कह रहा है कि याकूब कह रहा है, एंजल कह रहा है याकूब को, कह रहा है कि तू मुझे जाने दे, भोर होने वाला है। इसका मतलब कि याकूब को भी पता था, कह रहा है कि भोर के समय ही परमेश्वर आशीर्वाद देता है, और कह रहा लगा हुआ है रात से लेकर, क्या पता वो शाम के 4 बजे से बैठा हो, क्या पता वो 8 बजे से बैठा हो, क्या पता वो 10 बजे से बैठा हो, लेकिन उसको पता है, कह रहा 100 गुना लेना है तो लॉन्ग टाइम कह रहा है प्रार्थना करना पड़ेगा, 60 गुना लेना है तो 2 घंटे प्रार्थना करना पड़ेगा, 30 गुना लेना है तो कह रहा है कि 1 घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा। कर लो भाई साहब, आधा घंटा 1 घंटा, 30 गुना में भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि बैठा रहा और उसे देख रहा है, और एंजल इसके पास से कह रहा है कि यार 4 बज गए, 5 बज गए, 8 बज गए, रात के 10 बज गए, 12 बज गए, और एक बार मजबूर हो गया एंजल। मैं कह रहा हूं वो स्वर्गदूत परमेश्वर मजबूर हो गया, उसको बोल पड़ा, कहता मेरे बाप आमीन बोल दे। अब कह रहा आमीन बोल दे। मैं कह रहा हूं कुछ लोग घर में प्रार्थना करते हैं और स्टार्ट करते हैं, और भाई साहब एक बार मैं अपनी सास के साथ बैठ गया, वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करती है, और उसी समय जब मेरा नई शादी हुई तो मैं उसके साथ बैठ गया कमरे में, और वो भाई साहब आमीन बोलने से हटे ही ना। मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा आज तो भाई साहब फंस गए। लेकिन बड़ा वो उसकी एक अपनी प्रेयर थी, अपनी प्रेयर। मैं कह रहा हूं अपनी प्रेयर आप घंटों घंटों कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठे हो तो आप छोटी प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी प्रेयर में बैठी थी तो मैं उसके साथ बैठ गया, और उठना प्रेयर में से ये अपमान के समझता हूं मैं। और उसी समय जब मैं बैठ गया तो वो बड़ी 5 घंटे की प्रेयर में, 2 घंटे की प्रेयर में, रात को लंबी प्रेयर कर रही है। तो उसी समय मैंने कहा परमेश्वर अब ये आमीन बोले, आमीन बोले। यही एंजल कर रहा था। एंजल वहां गया और याकूब के साथ बैठ गया, और उसी समय एंजल कह रहा है यार याकूब मुझे जाने दे, भोर हो गया, आमीन तो बोल दे। और शैतान भी जानता है आमीन की वैल्यू को, और स्वर्गदूत भी जानते हैं आमीन की वैल्यू को। लेकिन ये यहां पर कि स्वर्गदूत उसको बोल रहा है आमीन बोल दे, भोर होने वाला भाई साहब, लेकिन ये बोलता है, कह रहा है मुझे पता है मैं आमीन नहीं बोलने वाला। कह रहा है परमेश्वर ने एंजल को मेरे लिए भेजा है, कह रहा है कि मेरे को चेक कर रहा है और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कहता कि जब मुझे परमेश्वर मुझे देगा तो कह रहा है कि मैं, कह रहा है कि जब तक नहीं देगा तब तक आमीन नहीं बोलूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है। कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। आशीर्वाद कैसे मिल गया? वो कहता हाँ ना, कि उसने कहा आपको बता रहा हूं, जब अगर एक एंजल आ जाता है, जब तक आप ही नहीं बोलते ना तब तक वो नहीं जा सकता। और आप क्या कर रहे होते हैं, आपके घुटने थक जाते हैं, आपके हाथ थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते आप थक जाते हो, आपका शरीर थक जाता है। इसलिए गलातियों में लिखा कि शरीर कह रहा है प्रार्थना करने के लिए कमजोर है, लेकिन आत्मा तो तैयार है। इन दोनों की लड़ाई है। और उसी समय एंजल सोचता है कि चल इसको मैं इसकी कुर्सी पे बैठ जाता हूं और अपने आप ही आमीन बोल देगा। याकूब के पास आया, लेकिन परमेश्वर देख रहा था, कह रहा कि वहां एंजल ही थक गया लेकिन याकूब नहीं थका। परमेश्वर आज ऐसे योद्धाओं को ढूंढ रहे, प्रेर योद्धाओं को, ऐसी पत्नियों को, ऐसे पति को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे मां बाप को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि जो कह रहा है एंजल को ही थकाना सीख जाए। मैं कह रहा हूं अगर एंजल को थकाना सीख गए तो मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा आज। हालेलुया। कह रहा है ये है 100 गुना लेने की बरकत। कह रहा है इस बंदे ने इस बात को समझा। कह रहा है कि याकूब ने समझ लिया। कहता मैं आमीन बोलूंगा ही नहीं जब तक तू कह रहा है मुझे आशीर्वाद न दे। कहता है कह रहे जा मेरे बाप दे दिया। हन्ना इतना गिड़गिड़ाई, कहती मैं जब तक आमीन नहीं बोलूंगी। उसने कहा चली जा, अरे चली जा अपने घर। और लेकिन बोलती है मैं नहीं जाऊंगी जब तक खुदा मुझे आशीर्वाद न दे, आमीन न बोले। कहते तू तो मर जाएगी ऐसे। 8 घंटे हो गए तुझे प्रार्थना करते करते, तू तो नशे की तरह होगी है और पागल जैसी होगी है, मरने वाली है। तेरी तो तेरे बाल बिखर गए, आंसू निकल गए, तेरी मांस चर्बियां सारी सुकड़ गई हैं। बेटे तू क्या कर रही है? लेकिन बोलती आमीन बोलूंगी जब मुझे खुदा आशीर्वाद देगा। और उसी के अंदर से खुदा ने बोल दिया कि बोल इसको कि जा कुशल से चली जा, तुझे बच्चा मिलने वाला है वसंत ऋतु में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको बेटे का आशीर्वाद दिया। एक बार मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय बड़ी देर से प्रार्थना करते 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 पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे कि मैं इस समय तेरे को जो तू मांग रहा है मैं तुझे देना चाहता हूं। लेकिन मुझे कहा कि मैं कोई चीज थी मेरी, मैं नहीं बताना चाहता आपको। लेकिन उस समय मैंने कहा पवित्र आत्मा ने मुझे चेक करने के लिए बोला कि ये ले मैं तुझे दे रहा हूं।
आमीन बोल दे। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को। फिर उनका ये ले ले, मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए। मैंने कहा ये चाहिए। कह रहे जो मैं 3 साल से मांग रहा हूं मुझे ये चाहिए। और परमेश्वर ने मुझे कहा ठीक है मैं तुझे यही दूंगा। इसका मतलब कि बहुत ड्रीम्स ऐसे आते हैं कि और आप सपने में देखते हैं, बहुत प्रोफेटिक वर्ड्स आपके लिए आते हैं कि चलो यार चेक करने के लिए आते हैं आपके लिए, लो जी आपके लिए परमेश्वर फौरन दे रहा है। आप कहते हो आमीन आमीन आमीन, लेकिन आप एक छोटे से फौरन के देश में भी सुख आप इंटरेस्ट ले लेते हो, अच्छा ओके मेरे लिए इतना ही होगा। लेकिन नहीं, याद रखना कि प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के लिए कभी भी इतना नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। याद रखना कि परमेश्वर कह रहा थोड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 30 गुना मिल जाएगा, 60 गुना मिल जाएगा, बहुत है परमेश्वर चल तो कुछ तो दे रहा। लेकिन याद रखना जितनी आपकी प्रार्थना होगी, जितना आपके अंदर दम होगा उतना मिलेगा। याकूब इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने कहा मैं आमीन नहीं बोलने वाला, आज मैं तुझे थकाऊंगा एंजल। और एंजल थक गया और उसी समय उसने कहा परमेश्वर लेके तो मैं 30 गुना भी आया था कोई चीज, 60 गुना भी आया था, 100 वाली भी लेके आया था, अब कौन सा दूं? परमेश्वर ने कहा इसको 100 वाला दे क्योंकि ये पास हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। कह रहा है इस बात के लिए सुनना। एक औरत थी और उसके घर में ना किचन में कि वो क्या करती, उसके किचन में फ्रिज में से एक आवाज आती थी और ठक 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 उसके घरों में आवाज आती थी। आज बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत भी करते हैं कि हाँ पापा हमारे घरों में आवाज आती है, कोठे पर आती है, ड्रीम्स में आती है। तो वो औरत इस गवाही को सुनने के बाद आपकी आवाजें बंद हो जाएंगी, जिनको ऐसा महसूस होता है कालो जादू जादू टोने खत्म हो जाएंगे। वो एक औरत को फ्रिज में से आवाज आती थी कि फ्रिज में से कोई इसका खाना निकाल कर खा रहा है, दूध पी रहा है। दुष्ट आत्माएं ऐसा करती थी और उसी समय खन खन की आवाजें आती थी फ्रिज में। तो उसी समय वो क्या करती कि डर जाती थी, लेकिन उसने प्रार्थना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना उसने स्टार्ट किया, तो परमेश्वर उसी समय उसकी प्रार्थना को देख रहे हैं कि ये प्रार्थना कर रही है। और उसी समय मतलब कि पहले भी वो शैतान आता था उस घर में, 2 बार आया, 3 बार आया, लेकिन उसने प्रार्थना स्टार्ट कर देती थी वो। लेकिन उस दिन उसने क्या किया, कहती आज तो मैं प्रार्थना में से हटूंगी नहीं। और उसी समय प्रार्थना ही प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और वो प्रार्थना ही करती रही घंटों 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 घंटों, क्योंकि उसको वो आवाज प्रार्थना करती थी लेकिन वो हटती नहीं थी। प्रार्थना करती थी, वो फ्रिज फिर खुलता था। लेकिन उस दिन उसने एक फैसला लिया कि मैं आज तो प्रार्थना करूंगी और मैं हटूंगी नहीं प्रार्थना से, जब तक परमेश्वर आज से मुझे ये आवाज चाहिए ही नहीं अब। और इसी समय उसने घंटों घंटों बिताए, घंटों घंटों बिताए। और इसी समय शैतान की आवाज आई उसको, बोलती है, कह रहे आमीन बोल दे मैं चला जाऊंगा, आमीन बोल दे मैं चला जाऊंगा। आप देखते हैं लाइव में भी कई बार जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं कई लोगों के लिए, तो उसी समय वो पूछ रही होती हैं, वो कह रही होती हैं, बार बार दुष्ट आत्मा बोल रही होती हैं, कई बार बोलती हैं ऐसे, कह रहे कि हाँ हाँ हाँ, कह रही मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी। कहता ये सारा दिन प्रार्थना 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 करती रहती है, कह रही कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और उसी समय वो 2 दुष्ट आत्माएं बातें कर रही थी, कह रही थी कि ये गलती से हम प्रार्थना करने वाले का फ्रिज खोल लिया आज। कह रही दूसरे घर में जाना था फ्रिज खोलने, कह रही आज हम गलत घुस गए, कह रहे रोटी खाने के लिए इस फ्रिज में, कह रहे कि आज हम गलत घुस गए हैं। कहती है तो प्रार्थना करने वाले बंदे हैं और कह रही कि अब ये हमें भगा रहा है, अब प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान बंद जाता है, उस स्थान से हिलता नहीं है। लेकिन जब आप आमीन करते हैं और उसको आदेश करते हैं निकल जा, तब वो निकलता आपके घर से। और उस समय वो बंद गया और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये किसी तरीके से आप मुझे भगाए यहां से, आप मुझे आदेश दे और मैं जाऊं। इस बात को समझना है आपको। कह रहा आपकी प्रार्थनाएं, कहता है कि आज आपका आमीन बोलना आपके लिए कह रहा है एक काले जादू को बाहर फेंकना है यीशु मसीह के नाम में, एक जादू टाने को बाहर फेंकना, आज दुखों को बाहर फेंकना, आज बीमारियां जाएंगी, आमीन बोलो। आज मैं कह रहा हूं कर्जे उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज वो शराब जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो एंजल इतनी देर से जो आपके पास खड़े हैं, वचन सुना रहे हैं आपको, आपके पास खड़े हैं और वो मैं वचन सुना रहा हूं और आपके आसपास घर में खड़े हैं, और आप बोलो कि आज से मेरी आशीषें खुलेंगी, और आमीन बोलने वालों को वो 100% देकर जाने वाले हैं। आज आपके लिए बंधन टूटने वाले, आपके अंदर पावर है प्रे करने की, तो एंजल अपनी पावर दिखाने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मैं ऐसा फैसला लेता हूं कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर बंधन टूटेंगे और इसी समय सारी समस्याएं खत्म होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर मैं गिड़गिड़ाऊंगा और मेरे जीवन में काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बंधन टूटेंगे, बोलो आज बंधन टूटेंगे परमेश्वर, और इसी समय मेरी जिंदगी में काम होगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग बोलते हैं मिराइकल नहीं हो रहा, मिराइकल नहीं हो रहा। मिराइकल परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी में करेगा जो प्रार्थना करते हैं। एक बार एलीशा के पास योशापात आया और उसने कहा कि मिराइकल कर यार, मुझे कुछ मिराइकल दिखा। तो उसने उसी समय उसको मिराइकल करने के लिए, मिराइकल ऐसे नहीं किया, एलीशा ने, प्रॉफिट ने उसको एक वर्क दिया, वर्किंग दिया। हो सकता है आपका पास्टर, आपका प्रॉफिट आपको बोल सकता है कि आप इतना बीज बो,
आप आपके लिए बोल सकता है कि आप इतना दान करो, आप प्रेयर करो, आप बाइबल पढ़ो, और उसने उसको एक वर्किंग दिया, कहता तुम खड्डा खोदो, यहां पर सेवा करो मेरे चर्च में, कहता है खड्डा खोदो। उन्होंने खड्डे को खोदा, खोदते गए और खोदने के बाद उसने मिराइकल किया और वो खड्डे में पानी भर गया। और मैं कह रहा हूं कि ना बारिश हुई ना कुछ हुआ, लेकिन उसकी प्रेयर से पानी भर गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप सिर्फ खोदो, मेरी वर्किंग को सुनो। अगर आप मेरे से कोई मिराइकल चाहते हैं, कि मैं आप मेरी प्रार्थना से मिराइकल चाहते हैं, तो अगर आज मैं आपको एक वर्किंग दे रहा हूं कि सिर्फ आप 7 दिन करा, 3 टाइम प्रार्थना करो, ये डोज पूरी करो, ये होमवर्क पूरा करके लाना। मैं कह रहा हूं अगले वीरवार, अगले संडे, इस संडे, मैं कह रहा हूं आपके कामों में, आशीषों में, मैं कह रहा हूं वो जो गड्ढा आपने प्रेयर करके खोदा है, वो जो आपने प्रेयर करके मकान बनाया है, वो जो आपने प्रेयर करके गाड़ी ली है, मैं कह बरकत दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बरकत आएगी, आपके खत्ते भरे पूरे हो जाएंगे, वो बैंक बैलेंस भरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए आपको समझना है, 3 टाइम प्रेयर करने के लिए एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोलता है पापा कि मैं अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं, मैं बड़ी दूर से आया हूं और मेरे घर में मिराइकल नहीं हो रहा। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरे घर में मिराइकल करेगा, तू 3 टाइम प्रार्थना स्टार्ट कर और उसके बाद देखते हैं। और उसी समय परमेश्वर ने मिराइकल किया उसकी लाइफ में। यूएसए का उसका वीजा जो पीआर रुकी हुई थी, वो पीआर आई और उस पर केस चल रहा था, वो खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसको घर दिया, गाड़ी दिया। पवित्र आत्मा ने 1 साल में, मैं कह रहा हूं 2019 और 2020 की ये गवाही है, लॉकडाउन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 2019 और 2020 की गवाही है, ये परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर चमत्कार करने की पावर है, लेकिन आपको करना क्या है। कहता है कि कुछ लोग गिड़गिड़ाते नहीं है। लूका 11:24 में जब हम पढ़ते तो प्रार्थनाओं का सीक्रेट है ये, मैं फिर से बता रहा हूं 3, वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं होगा। पहला कह रहा प्रार्थना में जो लगा रहेगा 3 टाइम, आपको समझना मिले ना मिले तो फिर भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा, चाहे 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा दूसरा, आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लेना है तो भोर के समय प्रार्थना करना है। आपको अगर 100 गुना लेना है तो आपको तीसरा मैं बता रहा हूं, कह रहा गिड़गिड़ाना है। देखो लूका 11:24 में यहां पर क्या लिखा, हाँ पढ़े, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। इसका मतलब कौन सी जगह में जाती है दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हो सकता है कि मैं आज डांट रहा हूं और दुष्ट आत्मा निकल रही हो आपके घर से, लेकिन वो फिर उस घर में आती है। कह रहा सूखी जगह में। कहां जाती है वो, कौन सा घर ढूंढेगी, सूखी जगह में। कह रहा सूखा कौन है, कह रहा जो प्रे नहीं करता, जो निराशा में है, जो चिंता में है, उसको सूखा बोल रहा है। कह रहा जो निराश है, कह रहा जो टेंशन में है, मेरा काम नहीं बनेगा, हाय मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ परिस्थिति क्यों आई है, आज ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आई है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज आपके साथ मिराइकल करने वाला है, आपकी परिस्थितियां बदलने वाला है, आपकी आशीषें खोलने वाला है। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरे प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया आज रात से बड़ी ब्लेसिंग खोल दी आपके लिए। और ये ब्लेसिंग ऐसे नहीं खुलेगी, मैं कह रहा हूं एक जबरदस्त ब्लेसिंग खुलेगी, लेकिन आपको कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गिल्ली और सूखी प्रार्थना। देखो आपको सूखा बूरा या सूखा खंड या सूखा शक्कर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको घी वाली शक्कर अच्छी लगती है, तो मेरे परमेश्वर को भी कह रहा है कि आप गिल्ली प्रार्थनाएं अच्छी लगती हैं, जिन प्रार्थनाओं में आंसू निकलते हैं। कुछ लोग सूखी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हालेलुया आमीन, है ना। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ना उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो लोग प्रार्थना नहीं करते, निराशा में, चिंता में है, उनको बोल रहा है सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। चाहे आप कितने भी कह रहा है साल से क्रिश्चियन हो, लेकिन शैतान उन लोगों के घर में जाता है जहां पर प्रेयर नहीं है। याद रखना कि आपका प्रेयर करना, आपका गिल्ला करना है शैतान को। आपके घर में अगर आपका रिश्तेदार आए, आपका मामा आए और आप सोफे पर पानी डाल दो तो मामा इसी समय उठकर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा कि यार ये क्या, ये तो जगह गिल्ली है। आप समझ जाना, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के मन में मैल है, अगर किसी के घर में, मैं कह रहा हूं दुष्ट आत्माएं हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो पानी की बाल्टी मार रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं, गिल्ला कर रहे हैं। जिस घर में प्रार्थना है उसको वो गिल्ला बोलती है, वो बोलती है तो घर गिल्ला है। मैं आपको बताता हूं कि एक बार ऐसे एक ड्रीम्स देख रहा था एक आदमी, और उसी समय एक औरत ड्रीम्स देख रही थी और वो बोल रही थी कि 2 शैतान के दूत कह रहे कि मेरे घर में टाप कर आए काले कपड़ों में, और उसी समय वो अंदर आए और जैसे उन्होंने पैर रखा वो फिसल गए, और उसी समय बोल रहे थे ओए निकल ले निकल ले, कह रहे यहाँ तो गिल्ला, सारा घर में पोछा लगा हुआ है, निकल ले। वो बाहर जाकर उसने अगले दिन मेरे से पूछा कि बोलती है पापा ये मेरे को बताओ प्रॉफिट कि ये सपने का क्या मतलब है। मैंने कहा तेरे घर में प्रार्थना होती है, तेरे घर में चर्च लगता है, या तुम अपने घर में प्रार्थना करते हो कि नहीं। बोलती है हाँ हम 3 टाइम अपने परिवार के लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा इसका मतलब किसी ने जादू टोना भेजा था तेरे घर में, लेकिन वो कह रहे कि वो तीर चला नहीं और वो गिर गए, उनको पता लगा ये गिल्ले लोग हैं, गिल्ले। याद
रखना कि अपने अंदर एक जोश रखना है। यहां पर गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना, हन्ना के जब आंसू निकले परमेश्वर ने कहा बच्चा दे इसको। याद रखना कि जब हाजिरा के जब आंसू निकले तब परमेश्वर ने कहा इसके लिए कुआं खोल दे, इसको दिखा वो कुआं ये रहा। मैं कह रहा हूं जब आपके आंसू निकलेंगे आप टूटोगे परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो आपकी आशीषों को रोक ले। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी आशीषों को रोक के रखे। मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है बाइबल का, आपके घर में वो आशीषें उतरने वाली, आज कर दे जाने वाले हैं, बीमारियां खत्म होने वाली हैं, आपके बच्चे आशीषित होने वाले, नशे से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले छुटकारे को रिलीज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि छुटकारे को आप रिलीज कर रहे हैं, आमीन बोलो। आज वो क्लेश खत्म हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं, आपके विरोधियों के जबड़ों पर मार रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अनुग्रह करता है। जब हम दानियल का 9 का 23 पढ़ते, मैं एक लास्ट वचन बता रहा हूं और सीक्रेट को देखो कि ये परमेश्वर है और इसके अंदर क्लियर परमेश्वर ने बताया। कहता है दानियल 21 दिन की फास्टिंग कर रहा है और उसी फास्टिंग में 20 दिन की फास्टिंग भी देखी परमेश्वर ने, देखी होगी फास्टिंग, 20 दिन की प्रेयर भी देखी होगी। हो सकता है आप 40 साल से प्रार्थना कर रहे हो, आप 40 साल से फास्टिंग कर रहे हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने कब उसको पसंद किया, कब एंजल को नीचे आने का आदेश दिया। हाँ पढ़ते इसको दानियल 9 के 23 में क्या लिखा। हाँ जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, जब तू गिड़गिड़ा कर रो कर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली, तभी स्वर्ग से हुक्म निकला, मतलब आदेश निकला, ऑर्डर निकला, आज्ञा निकली। हाँ इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। हाँ क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। हाँ इसीलिए उस विषय को समझ ले। हाँ। और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। कह रहा कि आज कह रहा कि जब तू 20 दिन से प्रार्थना कर रहा था तब नहीं मैं आया, लेकिन जिस दिन 21वें दिन कह रहा कि तू रोया और गिड़गिड़ाया मेरे सामने कि परमेश्वर बहुत हो गया और मैं अब तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंसान के सामने रोने से कह रहा कोई फायदा नहीं है। मैं याद रखना कि आपका रोना, आपके रोने से शैतान भागने नहीं वाला, लेकिन आपके टूटने और प्रार्थना करने से भागने वाला है। याद रखना कि आपके भोर के समय प्रार्थना करने से भागने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आपके 100 गुना प्रे करने से, मतलब 100 गुना आशीष लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं शैतान भागने वाला है। अगर आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, कुछ मिले ना मिले, मैं कह रहा हूं शैतान हारने वाला है। ऐसे लोगों से डरता है, ऐसे प्रेर योद्धा को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कह रहा है कि आज्ञा कब निकली, जब गिड़गिड़ाया। कह रहा है कि और एक जगह हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है ऐसी दुष्ट जातियां बिना प्रार्थना के कोई उपाय है ही नहीं। फास्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं, बाइबल पढ़ना नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर प्रेयर। कहता है अगर आप अड़ गए तो लेट जाओ दाऊद की तरह और लेटे रहो और गिड़गिड़ाते रहो परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं घंटों घंटों की बेड के नीचे आप लेटो धरती पर और परमेश्वर के सामने कहो परमेश्वर मेरा छुटकारा कर, मुझे आजाद कर। मैं कह रहा हूं आपके रोने और गिड़गिड़ाने को परमेश्वर सुनना है। ये एक हार्ड फास्टिंग होता है, जो आप एक हार्ड प्रेयर होती है। इसका मतलब वो प्रेयर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेयर जो है आपके उत्तर को जल्दी लेकर आएगी। एक फास्टिंग होती है, एक उपवास होता है जिसमें आप एक टाइम खाना खाते हैं, एक फास्टिंग होती है जिसमें आप सिर्फ कह रहा है चाय पानी पीते हैं। एक फास्टिंग होती है जो एस्तर ने रखा, कह रहा है कि ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं किया और परमेश्वर ने उसको रानी बना दिया, मतलब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत कराई। ऐसे ही कह रहा है प्रार्थनाएं होती हैं, आप एक टाइम की प्रार्थना कर रहे हो, 2 टाइम की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप 3 टाइम की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपका प्रार्थना करने का स्टाइल क्या, आप घंटों 8, 9 घंटे 10 घंटे आप प्रार्थना कर रहे हो। एक दिन आप चुन सकते हैं कि आप 24 घंटे भी प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है ये हार्ड प्रेयर कर रहे हैं, और जो दानियल ने किया, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है जा अब मैं तुझे भेद बताऊंगा, अब मैं तुझे मिनिस्टर बनाऊंगा, अब मैं तुझे फेमस करूंगा। इसका मतलब फेमस होने का ये फैसला मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर के मुझे आज से इस तरीके से प्रार्थना करना है। मैं आज से 100 गुना आशीष लूंगा। मैं नहीं लगूंगा क्लर्क, मैं नहीं लगूंगा पीएन, मैं तो आईएएस अफसर लगूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आईएएस अफसर लगने के लिए 100 गुना प्रेयर करनी है। 30 गुना प्रेयर से भी आपको मैं कह रहा हूं नौकरी मिल जाएगी। 60 गुना प्रेयर करने से भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन 100 गुना हीलिंग, 100 गुना हीलिंग, 100 गुना छुटकारा, 100 गुना ब्लेसिंग, 100 गुना बरकत अगर आप चाहते हैं तो आज इन तरीकों को अपनाना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ हाथ करो और आज फैसला लो। आज कहो परमेश्वर से, आज मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से प्रेयर करूंगा विश्वास से,
विश्वास से प्रेयर करूंगा और 3 टाइम मैं प्रेयर करूंगा और इसी समय मैं डेली प्रेयर किया करूंगा। मैं रोज चिल्लाऊंगा परमेश्वर के सामने और घंटों घंटों मैं हार्ड प्रेयर करूंगा, हार्ड फास्टिंग करूंगा। परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी, जिन लोगों ने ये फैसला लिया है परमेश्वर कि मैं आज से हार्ड फास्टिंग करूंगा और हार्ड प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगियों में मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इनकी जिंदगियों में मिरेकल पर मिरेकल हो, छुटकारे पर छुटकारे हो और इसी समय बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और इसी समय परमेश्वर ही आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता, इन्होंने फैसला ले लिया कि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। जो पिछले साल हमने प्रार्थनाएं बंद कर दी थी परमेश्वर, हम फिर से स्टार्ट करेंगे। जो हमने उम्मीद छोड़ दी थी हम फिर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। आज इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की प्रार्थना सुन जिन्होंने कहा है परमेश्वर हम 3 टाइम प्रार्थना करेंगे, भोर के समय तेरे पास आएंगे और 100 गुना आशीष लेकर जाएंगे, हम 30 गुना 60 गुना नहीं चाहिए। मेरे पिता, तू ऐसे प्रेयर योद्धा को देख रहे और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोग जो बोल रहे हैं मेरा परमेश्वर ने 52 डेज में दुख के गड्ढे में से बाहर निकालने वाला है, मैं कह रहा हूं कि आप दुख के गड्ढे में से जंप मारकर बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी नौकरी, आपकी हार्ड प्रेयर के बाद, मैं कह रहा हूं 100 गुना प्रेयर के बाद आपके लिए 100 गुना जंप लेकर आ रही है। आप थोड़े दिन के अंदर उछलते कूदते हुए बछड़े की नाई आप उछलोगे, कूदोगे और परमेश्वर का धन्यवाद करोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इनके घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, इसी समय कोई पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, इसी समय पवित्र आत्मा वो शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये 52 डेज के अंदर इसी समय छलांग मारते हुए गवाहियों के साथ आए और इसी समय मेरे प्रभु जी प्रार्थना करता हूं अगर किसी का कोई तलाक की बात है, मेरे पिता जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और कोई तलाक की बातें, इसी समय मैं स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खासकर मेरे प्रभु जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते, मेरे पिता प्रार्थनाएं करते हैं इस मिस्ट्री के लिए, मेरे पिता परमेश्वर में खास और पवित्र आत्मा अपने हर एक दास दासी के लिए, पवित्र आत्मा जो तेरे दास दासी हैं, विश्वासी हैं, कलीसियाएं हैं, चर्च हैं, सबके लिए दुआ करता हूं परमेश्वर। सब विश्वासियों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करो और इन्हें परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दे और परमेश्वर इनके घरों में शांति बनाए रख परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जो पास्टर भी लाइव देख रहे मेरे पिता, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना मस्सा उतरे, 100 गुना ब्लेसिंग उतरे, इनके बच्चे कभी गरीब ना हो परमेश्वर। और पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता आज से इनकी प्रेयर का टाइमिंग बढ़ेगा और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तो इनकी सच में बैड टाइम का जो हटाने का श्राप है पवित्र आत्मा उसे शॉर्ट कर रहा है और इसी समय ये थोड़े दिन के अंदर ही देखने वाले हैं कि बैड टाइम खत्म हो गया, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, गुड टाइम स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर और इसी समय हीलिंग दे, आज आश्चर्य कर्म कर पवित्र आत्मा लोगों के साथ। मेरे पिता जिसका बैंक लोन रुका हुआ है, कोई किसी के कागज, कोई सैलरी रुकी हुई, कोई इसी समय परमेश्वर कोई भी प्रेयर में पवित्र आत्मा, कोई रजिस्ट्री में पवित्र आत्मा रुकावट है परमेश्वर, कोई इस समय पवित्र आत्मा जी किसी की डील होने में रुकावट है और इसी समय मैं स्वर्ग से फाइनेंस को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने एटीएम को उठाओ और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जिन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर पकड़ा है, मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इनको अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, और इसी समय जहां ये अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगा रहे हैं और मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर मिरेकल कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। कोई मुझे इजराइल से और पंजाब से मुझे देख रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई ऐसा वीजे का कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर इसी समय आपके घर में आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे यूएसए से देख रहा है, पीआर चाहता है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अपनी डेट और अपने टाइम लिखो, अपनी मैरिज डेट लिखो और इसी समय उस पर कपड़ा लगाकर 7 बार ऐसे ऑयल लगाओ और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। जब मैं प्रेयर करता हूं आप ऐसा किया करो और इसी समय परमेश्वर वो बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। कोई मुझे इजराइल से देख रहा है और उसके ऊपर कोई पैरालाइज है, इसी समय पैरालाइज के श्राप को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसी समय तोड़ देता हूं। पवित्र आत्मा तू महान है परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू चमत्कार कर रहा है परमेश्वर और इसी समय एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तेरी दया हो रही है परमेश्वर और इसी समय पवित्र आत्मा तू अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर। को मैं छत्तीसगढ़ से देख रहा हूं और इस समय किसी को बुखार है और बड़ा इसी समय कोरोना के उस समय घबराया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मेरा पिता कह रहा है कि इसी समय अपने नाम को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख और 7 बार कपड़ा लगा ऑयल से, इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, शराब आपके ऊपर से जाए, इसी समय वो वायरल जाए, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के
के सामर्थी नाम में बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई जर्मनी से मुझे देख रहा है और उसके बच्चे में कोई मैं कह रहा हूँ कोई दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, मतलब जैसे झगड़ा करना, घर से चले जाना, ऐसे मैं देख रहा हूँ कोई इटली में, जर्मनी में कोई 2 जन है। लेकिन आपको क्या करना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ पर, उसके नाम पर, उसके कोई आपके पास पासपोर्ट है उसके ऊपर ऑयल लगाओ, आप कागज पर लिखो और प्रेयर पर्ची पर लिखो पूरा कि परमेश्वर मुझे ये से चाहिए। आप 7 बार आप इसी समय कपड़ा लगाओ ऑयल के साथ, रुमाल लगाओ, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय मेरे पिता वो ऑयल इनके ऊपर लगाता हूँ और इसी समय परमेश्वर इसी समय वो फ्री हो जाए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ उस बच्चे को किसी ने कुछ खिलाया हुआ है, किसी लड़की ने कुछ खिलाया हुआ है, किसी औरत ने, लेडीज ने खिलाया हुआ और परमेश्वर का आत्मा उसको फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई पति पत्नी है और तलाक के बड़े बार बार उनके घर में झगड़े हो रहे हैं और कोई अपने घर पर बैठी है। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं और मैं पी से तेरा कुछ नाम देख रहा हूं, प्रियंका, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है। कि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं ऐसे उनके घरों में ये प्रॉब्लम्स है, कुछ औरतें के तलाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो वो लेने का फैसला कर रहे हैं और आप सोच नहीं रहे हैं कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और एक मैं देख रहा हूं कि माँ बहुत दुखी है और उसके वो बड़ी टेंशन में है कि मेरी बच्ची का तलाक ना हो जाए। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा और प्रॉब्लम्स इसलिए कि कोई जादू टोना आपके घर में हुआ है। आपको क्या करना है, उसके लहंगे का जो जोड़ा है उसको कागज पर लिखो कि ये लहंगे का जोड़ा है और मैंने कब लिया था, ध्यान रखो। मैं आपको बता रहा हूँ कि और अंगूठियां अगर आपके पास हैं सामने रखो। और मैं कह रहा हूं कि और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जिससे आपने शादी किया था आप सामने रखो और मैं कह रहा हूं कि उस पर ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं कागज पर लिख लो और उस पर ऑयल लगाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं वो बंधन को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि जब आपने लहंगा पहना था उसमें जादू टोना किया गया था, जब आपने सगन लिया था, जब आपने अंगूठी पहनी थी तो उसमें जादू टोना था। मैं आपको बता रहा हूं कि कई तरीके से था। जब आपने सर्टिफिकेट पे एक जादू टोना था आपके, जब आपने शादी किया था, तो इसी समय आपको वो तीनों चीजें लेकर आपको प्रार्थना करना है। आप 7 दिन ऐसा करोगे, मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाएगा। आप अपने घर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपका मेल मिलाप होने वाला है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना योवरे दे दे दे। कोई मुझे इसी समय अमृतसर से देख रहा है और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है उस बहन को, मैं आत्मा में देख रहा हूँ इसी समय निकल रही है, वो बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे इसी समय यूपी से देख रही है, पथरियां बाहर जा रही हैं। कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है, आपकी पथरियां पंजाब से मुझे देख रहा है, पथरी की शिकायत है आपको और अपने हाथों को उठाओ और नॉन्टिंग वाटर पीना और इसी समय पथरियां बाहर। इसी समय अगर आपको विश्वास है स्क्रीन की तरफ हाथ करो, पथरियां बाहर। इसी समय हीलिंग देख रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, इसी समय शुगर बाहर। पवित्र आत्मा जो मैं नाम बोल रहा हूं, मेरे प्रभु जो बीमारी है इनको इसी समय उखड़े और निकले बाहर यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्माओं छोड़ दो इन लोगों को और इसी समय चल बीपी बाहर इसी यीशु मसीह के नाम से, शुगर बाहर इसी समय, टाइफाइड बाहर, बवासीर बाहर इसी समय निकल जा बाहर। किसी का बच्चा नहीं चलता है, आत्मा बोल रहा है कि वो चलेगा यीशु के नाम में। आपकी एड़ियां टिक रही हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे हरियाणा से देख रहा है, पैरों में प्रॉब्लम है, टांगों में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय टीवी की प्रॉब्लम बाहर, इसी समय टीवी की बीमारी जाए, काला पीलिया जाए, इसी समय उखड़ रहा है। कोई मुझे गवाही देगा अभी थोड़े दिन के अंदर कि मेरा काला पीलिया टीवी की प्रॉब्लम चली गई है। इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसोली है, किसी के बच्चेदानी में रसोली है। आपको खुशखबरी आने वाली है, रिपोर्ट के साथ आप आ रहे हो। ब्लेस यीशु मसीह नासरी का नाम। चल इसी समय बच्चेदानी में से गिल्टियां, रसोलियां बाहर। इसी समय कोई बहन मुझे चंडीगढ़ से देख रही है और इसी समय कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है। इसी समय उसकी वाइफ को भी रसोलियां और गिल्टी हैं, इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे इसी समय देख रहा है, मैं इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई फिजी में, कंट्री में, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस और आसपास के देशों में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपके देश में फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए ब्लेसिंग रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ ब्लेस कर। और इसी समय कोई गुरप्रीत मुझे देख रही है, तेरा वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं इसी समय आत्मा में देख रहा हूँ कि RSMNK नाम वालों के लिए परमेश्वर जॉब देने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग आ रही है गवर्नमेंट जॉब के साथ। कोई फॉरेन से मुझे देख रहा है, PR आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर पाकिस्तान वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, इसी समय आसाम वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए, और इसी समय परमेश्वर चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा के लिए प्रार्थना करता हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद के लिए, मैं इसी समय महाराष्ट्र के लिए, जलगांव के लिए, पुणे के लिए, उत्तरांचल प्रदेश के लिए, MP के लिए, AP के लिए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए,
कर्नाटक के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो मुझे देख रहे हैं इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग को देखने पाए, जो गोवा से देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को पाने पाए, और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मिराइकल मनी को देखोगे अभी, अबालाबा शबालाबा शबालाबा, और इसी समय अपने अकाउंट को, अपने पासबुक को उठाओ, और जो जॉब, जो फॉर्म, जो आप गवर्नमेंट जॉब भरी अपने फॉर्म को उठाओ, और परमेश्वर का आत्मा बोला विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और राचार रबा सना योवरे जो पवित्र आत्मा जी इस समय जर्मनी से देख रहे, कनाडा से देख रहे हैं, यूके से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से इसी समय परमेश्वर कार्य कर, जो यूएसए से, यूके से इस समय पवित्र आत्मा देख रहे, बेल्जियम से इसी समय पवित्र आत्मा जी, इटली से, और इसी समय हॉलैंड से, बेल्जियम से, न्यूजीलैंड से, स्विट्जरलैंड से देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कोई मुझे स्विट्जरलैंड से देख रहा है, परमेश्वर तुझे मकान देने के लिए जा रहा है, तेरा एक बच्चा स्टार होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं MNT और TZ ऐसे वाई नाम वाले लोग कार ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि A और ऐसा देख रहा हूं C और D, और मैं N और D नाम वालों को देख रहा हूं कि ब्लेसिंग आ रही है, आप कार ले रहे हैं और इसी समय जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं, कोई ब्लेसिंग बड़ी खुल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं परमेश्वर, तो उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है पवित्र आत्मा, और छूने के लिए जा रहा हूं, और एक बड़ी ब्लेसिंग खोल देता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, आंखों के चश्मे उतर जाएं, हाथ रखो अपनी आंखों पर, आंखों का धुंधलापन, काला मोतिया इसी समय जय यीशु मसीह के नाम में। और कोई बहरापन है, जिसको कानों में, किसी को बहन को एक कान में कोई प्रॉब्लम्स है और उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कानों में, कोई कान में प्रॉब्लम है, जैसे उसके बच्चे को भी एक कान से नहीं सुनता, ऑपरेशन कराने के लिए बोला हुआ है, लेकिन आप याद रखना अब इसी समय फ्री हो रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र, यूपी से, बिहार से देख रहा हूँ कोई ICU में और हॉस्पिटल में ऐसी समय छुट्टी मिल रही है, आप फ्री हो रहे हो। किसी के नली लगी हुई है, पाइप लगी हुई है, उतर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। मेरे हाथों की तरफ देखो और इसी समय वो मिराइकल मनी आपके साथ हो, और जो पवित्र आत्मा मुझे इस समय पूरी कंट्री से देख रहे हैं, इनकी कंट्रियां ब्लेस हो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। पूरे वर्ल्ड से देख रहे हैं इसी समय, वो वायरस इनके ऊपर से जाए इसी समय। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कर्जे हैं, अपने सिर पर हाथ रखो जिसके ऊपर कर्जा, इसी समय पवित्र आत्मा में अनॉइंटिंग ऑयल आज इनके ऊपर लगाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कर्जे के शराब फोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, एक आदमी मुझे देख रहा है, आपका पेट्रोल पंप निकलने वाला है, बिलीव करो। एक आदमी मुझे देख रहा है, ऐसे देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, यूपी से देख रहा हूं। एक भाई मुझे देख रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूं उसको दिल्ली साइड से, मैं देख रहा हूं राजस्थान साइड से, कि आपको परमेश्वर बड़े करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास कर रहा है। ये एंजल आ रहे हैं यीशु के नाम में, जाओ इसी समय ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों पर कोर्ट केस हैं, जो आपके दुश्मन हैं, निराश होंगे, याद रखना कि उनके जबड़ों पर परमेश्वर मारने वाला है। जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, कोर्ट केस किया, या आपके साथ चीटिंग किया, लड़ाई झगड़ा किया, मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करो, इस 3 हफ्ते के अंदर परमेश्वर उनको याद कराने वाला परमेश्वर है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर, इसी समय मेरे लोगों को ब्लेस कर, मेरे लोगों को ब्लेस कर परमेश्वर, और एक बड़ा मिराइकल कर परमेश्वर, और इसी समय एक बड़ी छुटकारा स्वर्ग से रिलीज कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं। परस्किल्ला, कोई मुझे देख रही है तू, और तुझे घर मिलने के लिए जा रहा है। सरिता, परमेश्वर तेरे ऊपर दया कर रहा है, हर कर्जे, हर प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है तेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है। आकाश, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। और अमित, अनीता, परमेश्वर का आत्मा जॉब के साथ ब्लेस करेगा। मांगना स्टार्ट करो, 100% में देने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, प्रभु मेरे हाथों की ओर जो देख रहे हैं इसी से मैं रिसीव करो। जो कोई मुझे देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई इटली, जर्मनी और यूके से 3 जन मुझे देख रहे हैं। मैं देख बहुत रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है। कोई मुझे पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रहे हैं। ये 4 जगह मुझे ऐसे दिखाया। अभी आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बच्चे के साथ ब्लेसिंग को देखने पाए परमेश्वर, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग खोल दे मेरे पिता परमेश्वर इनके यीशु मसीह के नाम में। आत्मा आपसे बातें कर रहा है, और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, पद्मिनी मैं तेरी सारी सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, जिन लोगों के पास मैं देख रहा हूँ PRSMN घर लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको खुशखबरियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। काला पीलिया बार, बवासीर बार, पथरियां बार, टांगों घुटनों का दर्द ऑपरेशन बताया, कैंसल यीशु मसीह के नाम। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे पंजाब से देख रहा है,
कोई मुझे यूपी से देख रहा है, मैं कह रहा हूँ दिल्ली से देख रहा है, उसको के ऑपरेशन बताया, विश्वास करो, बिलीव करो, कैंसल हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जाओ एंजल और इनका पीछा करो इस हफ्ते के अंदर, और जो 3 टाइम आज से प्रार्थना करें, मेरे पिता परमेश्वर इनको डोज दे, गवाही की डोज दे, और ये देखें कि सच में मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। पवित्र आत्मा इनके काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष खोलने पाए, इनके बच्चे पढ़ाई में होशियार हों, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी ब्लेसिंग खोल दे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूट जाए। और अगर किसी को लग रहा है मेरा बार बार काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई बंधन पड़ा हुआ आपके ऊपर, सिर पर हाथ रखो, इसी समय इनके बिजनेस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं, चल इसी समय छोड़ इनके हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, बच्चों को, परिवार को, इनके फाइनेंस को, इनके बैंक बैलेंस को, इनकी जॉब को, इनके भाई को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, परिवार को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को छोड़, ऐ गंदी आत्मा छोड़, इनकी गाड़ी को, इनके घर परिवार के हर चीजों में जो नुकसान कर रहा है, तो इसी समय निकल, फट, मैं तुझे ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आजाद करता हूं लोगों को, और इसी समय परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, और इसी समय एंजल जाएं और पीछा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे कोई, मैं ऐसे देखता हूं अनिल, और मैं ऐसे देखता हूं आपको, कोई मुझे ऐसे यूएसए से, इंडिया से देखता है। परमेश्वर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनने वाला है, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने वाला है। और मैं देख रहा हूं कोई खुज्जर, टिक्का फैमिली, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम सब इस एक गवाही को देखते हैं कि देखो, मैंने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक बहन के लिए प्रार्थना किया, 20 साल से दुष्ट आत्मा थी, और उसका 20 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में गई है, लेकिन फिर भी कोई बरकत नहीं, काम नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल कर दिया उस बहन के साथ, और दुष्ट आत्मा से वो आजाद होगी और उसके काम खुलने लगे। परमेश्वर काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं आपके साथ भी करेगा। लेकिन आज जितने लोगों को इस मिनिस्ट्री से प्रेम है और चाहते हैं कि मिनिस्ट्री बढ़े, तो मैं उन लोगों के लिए खास कर दुआ करता हूं, परमेश्वर उनको 100 गुना फैलाए। आपको 100 गुना आशीर्वाद कैसे मिलता है? जब अपने माँ बाप के साथ आप ऐसी बातें करते हैं, जब आप इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, तो और जब बीज बोते हैं तो हमारे दिल से आशीर्वाद निकलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो मांगते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मांगना, जब इजरायली जो है मिस्र से निकल रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को, मिस्र से अपने पड़ोसियों से एक एक सोना और एक एक जो चीजें हैं, कहता गहना मांग लो। क्यों कहा परमेश्वर ने बाइबल के अंदर? इसलिए कहा, कहता है कि ये मिस्र के लोग जो इनकी सेना में भर्ती नहीं है, जो इनके पीछे अगर जो मारने के लिए जाएंगे, कहता कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, कहता बाकी सबको मार दूंगा। जिन्होंने दान दिया था ना उस रात, उनकी फैमिलियां मरी नहीं, याद रखना, बाकी मिस्र के लोग पानी में मर गए थे। इस बात को समझना है। कह रहा हमारा बोलना, हमारा मांगना आपको ब्लेस करना है। हम जब मांगते हैं आपसे तब आप देते हैं, नहीं तो आप बैठे रहते हैं। आपको समझना है। आप सोचते रहते हैं पता नहीं दें कि ना दें, आप फैसला नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है जो लोग देते हैं, आप अपने पड़ोसी में देखो, चर्च में जाने वाले व्यक्ति को, या अपने मन से पूछो, जो लोग ज्यादा बीज बोते हैं वो ज्यादा ब्लेस होंगे, वो ज्यादा काटेंगे। ये बाइबल का नियम है। क्योंकि परमेश्वर ने उस समय मूसा को भी कहा था, मूसा कह रहा था कि ये तो मिस्र हमें मारना चाहते हैं और तू हमारी गर्दन कटवाएगा, हम इससे मांगेंगे। कहता मैं जानता हूं ये अन्य जाति लोग हैं, मैं जानता हूं ये गुस्से वाले लोग हैं, मैं जानता हूं कि इनके पास पैसा नहीं है, मैं जानता हूं ये तंगी में है, प्रॉब्लम्स में है। कहता लेकिन कह रहा है कि इनसे मांग ले। कहता क्यों? क्योंकि अब ये देंगे, कहता मैं इनको धनी करूंगा। और कहता कि जो लोग देंगे मैं इनको चेक करूंगा। कहता इनको, कह रहा मिस्र के, कह रहा कि उस लाल समुद्र में पानी में डूबने नहीं दूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर वो समुद्र नहीं आने वाला, आपके ऊपर वो घटी नहीं आने वाली, आपके ऊपर वो परेशानियां नहीं आने वाली। जितने चर्च बिल्डिंग में बोल रहे हैं, जितने इस विश्वास से कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं इस मिस्ट्री से प्यार करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे कहना यही है कि आप मेरी चर्च के लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर इसको बनाए। मुझे सिर्फ आपकी प्रेयर की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब आप प्रेयर करेंगे, मुझे पता है आप एक प्रेयर योद्धा है, मुझे 100 गुना प्रेयर करने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब इसको देखते हैं और एक लास्ट प्रेयर करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक प्रेयर करूंगा गवाही के बाद। हाँ जी दिखाएंगे। इस बहन का नाम रेशमा है और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं इनको 35 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। इन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉफिट जी से प्रे करवाई। आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरी अगवाई ये है, मैं ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ हूँ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। कौन बैठा इधर?
दिख रहा है? कौन बैठा है? जीसस। हालेलुया। बोल, निकलेगा इसमें से बाहर? बोल, आज के बाद नहीं आएगा इसके घर में। ये क्या? यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी समय इसकी बॉडी में से जय यीशु मसीह के नाम से। मेरे जो दुष्ट आत्मा निकली, हुण मैं बिल्कुल फ्री हाँ। सारी महिमा मैं जीसस नूं दिन्नी हाँ। पास्टर विजिंदर जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत करती हाँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने अभी इस गवाही को देखा कि ऑस्ट्रेलिया में और यहीं से बैठकर इसने हीलिंग को पाया। आप विश्वास करें कि अगर यहाँ से मेरी प्रेयर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में, यूरोप में, इंडिया में कहीं भी जा सकती है, तो आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जो लोग दूर से मुझे देखते हैं और जो लोग इस समय प्रार्थना में लाइव में शामिल है, मैं कह रहा हूं उन्होंने बड़ी बरकत को पाया। लेकिन आज आपने सीखा कि मुझे 100 गुना प्रेयर करना है। 100 गुना प्रेयर करने वाले लोग और 3 टाइम प्रेयर करने वाले लोग, 1 हफ्ते की डोज दे रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको इस 1 हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूं आपकी गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और एक लास्ट प्रेयर करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगाना युग हम सबके साथ बनी रहे। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे। और जब हम संडे को मिलें मेरे पिता, इस संडे जो लोग पवित्र आत्मा जी ले हैंड प्रे कराने के लिए आए, परमेश्वर पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ले हैंड प्रे कराना चाहते हैं वो संडे आ सकते हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, पवित्र आत्मा आशीष करेगा। मैं कह रहा हूं कुछ लोग, फिर से कह रहा हूं कि बहुत लोगों को खुशखबरियां मिलने वाली है। मकान के लिए मैंने कहा था अभी नवंबर दिसंबर शुरू हो गया है, परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए कोई ब्लेसिंग निकाल रहा है परमेश्वर, और जल्दी आपको ऐसा पता लगेगा। पवित्र आत्मा आपको खुशखबरी देने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं जो लोग सेवा करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, वो अपना नाम लिखवा सकते हैं प्रेयर टावर में, या जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई यहाँ पर वॉलंटियर बनना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चर्च में आकर सेवा करना चाहते हैं, कोई काम चल रहा है, तो परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। और जो लोग ऐसे भी हैं कि भाई वहाँ पर बैठकर सिर्फ हमारे चर्च के लिए प्रे करना चाहते हैं, तो एक वर्किंग मैं दे रहा हूँ कि सिर्फ 7 दिन हमारे लिए प्रेयर करो, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको और उसी समय आपकी तरक्की होगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं आज से आप 100 गुना आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही देखें, परमेश्वर ब्लेस करे। इस बहन का नाम निर्मल कौर है और ये पंजाब के रहने वाले हैं। ये बता रहे इनको काला पीलिया हो गया था, काफी समय से इनको काला पीलिया था, ये काफी परेशान थे। इन्होंने प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाई। आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मैं निर्मल कौर पिंड पंजगराई कला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗਠੀਆ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ YouTube ਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ। उस टाइम प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी ने प्रोफेसी की थी कि काला पीलिया जड़ तो खत्म हो जाए, रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। मैं देख रहा हूँ किसी को कि कोई अभी इसी समय किसी को काला पीलिया है, बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उस वर्ड ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਠੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਵੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਠੀਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आपने अभी इस गवाही को सुना कि इस बहन को काला पीलिया था और परमेश्वर ने आजाद कर दिया।
मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। आप हर समय गवाहियां देखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस संडे जब आप लोग आएंगे, और कुछ लोग आकर भी देख सकते, कुछ लाइव में भी देख सकते कि एक बिल्कुल पैरालाइज पेशेंट के लिए मैंने पिछले संडे उसको व्हील चेयर पर थी और प्रार्थना किया और उसको इंस्टेंट हीलिंग मिला, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा उठ रही थी उस समय में, लेकिन वो ऐसे ऐसे कांप रही थी और बड़ी मुश्किल से उठती और बैठती थी। और आप इस संडे देखेंगे उसको कि वो बिल्कुल चल रही है और दौड़ रही है और वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और चमत्कार करता है। तो आपको विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह के छूने से कई बार, ले हैंड प्रे कराने से भी कई बार चंगा हो जाता है व्यक्ति, तो कई बार दूर से भी चंगा हो जाता है। विश्वास करना है आपको बस कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, आपको भी हीलिंग मिलेगी। मैं देख रहा हूं वैभव, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। शिफाली, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। शिल्पा, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं इन आप तीनों के लिए। पवित्र आत्मा जल्दी ब्लेसिंग दे रहा है। बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। राजू, आप सेवा करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब नहीं आएंगी। अब से परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय परमेश्वर लाइव में ऑनलाइन चर्च अटेंड किया, इनकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम संडे मिलेंगे ऑनलाइन चर्च। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जय मसीह।